वेलकम बैक टू इन माय चैनल एजुकेशन वंडर्स। तो आज हम पढ़ेंगे सी टेट का जो आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सीडीपी के चाइल्ड डेवलपमेंट। तो उसमें जो है पहला क्वेश्चन है वह अवस्था। इसमें दिखाया गया है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो वह कौन सा है? ये ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से आंसर पे टिक है, यानी मूर्त संक्रियात्मक व्यवस्था अवस्था। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर मन का मानचित्रण संबंधित है। जो मन का मानचित्रण है यानी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, यानी जो हमारा मन है वो जो कार्य करता है, जो चिंतन करता है, उस पर आधारित है। थर्ड क्वेश्चन है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, जैसे महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, नहीं इतनी महंगी और चमकदार नहीं। दूसरा, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, हाँ ये हो सकता है। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, यानी बच्चों को कहानी सुनाकर उनको समझाना। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, यानी जो बच्चे सक्षम नहीं है उनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की पद्धतियों का इस्तेमाल करना। फिर हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध नहीं है? ध्यान से पढ़ना बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नहीं है। निम्न में से कौन से बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध में नहीं है? संबंध में नहीं है। तो पहला है जैसे ऑप्शन ए संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, बी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, सानिध्य की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। लेकिन इसमें जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना यानी शौच करना, वो है। फिफ्थ क्वेश्चन, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन इसमें चार ऑप्शन है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ए, बी खेल का मैदान, सी सभागार, डी घर। तो आंसर इसका जो सटीक आंसर है वो है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। सिक्स्थ क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन, इसका श्रेय किसको जाता है? जो बच्चे हैं उनकी समझ का सृजन, जो बनावट या फिर सौंदर्य, जो जो भी वो सोचते हैं वो किस प्रकार से उनकी बुद्धिमत्ता पे सोच का सृजन होता है, इसका श्रेय सीधे सीधे किसको जाता है? जॉन पियाजे। किसको? जॉन पियाजे। फिर सेवंथ क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? तो इसका पहला ऑप्शन ही सही है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। लेकिन आपको सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आंसर्स पर टिक लगाने हैं। बी मूल्यांकन प्रक्रिया, सी शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। लेकिन इसमें ए ऑप्शन विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। एट्थ, निम्न में से किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? इसको ए बी सी डी ऑप्शन है। ए में क्रो एवं क्रो, बी जॉन डीवी, सी गैसल, डी स्ट्रिंग। किसने कहा है इसे? डी स्ट्रिंग ने कहा है। नाइन क्वेश्चन, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें। ए निरंतरता का सिद्धांत, बी अंतर संबंध का सिद्धांत, सी अंतर क्रिया का सिद्धांत, डी एकीकरण का सिद्धांत। ए ऑप्शन पूरा सटीक आंसर है इसका, निरंतरता का सिद्धांत। तो बी ऑप्शन, बी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? यानी जो अवस्था में बच्चे, जो छोटे बच्चे वो अपने से बड़ों के साथ सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, वो किसमें? ए प्रौढ़ावस्था, इसमें चार अवस्थाएं होती हैं।
पूरे बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, लेकिन जो इसका सटीक आंसर है वो है किशोरावस्था। 11 बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। ये इसका जो जो इसके बारे में बताया 4 विशिष्ट अवस्थाएं, वो जो जैसे पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, ये किसके द्वारा दी गई है? पियाजे द्वारा दी गई है। 12 वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ये भी जो मूर्त, पूर्व औपचारिक संवेदन, मूर्त, अमूर्त, ये सब भी जॉन पियाजे द्वारा दी गई अवस्थाएं। 13 क्वेश्चन, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित इसलिए है, इससे क्या सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। नहीं, अगर बच्चे खेलेंगे तो उसको शिक्षकों से कुछ नहीं मिलेगा शिक्षकों को। बी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। हाँ, हो सकता है। यह समय बिताने में सहायक होगा। नहीं, अगर बच्चे खेल खेलेंगे तो उनमें समय बिताने का सहायक नहीं होगा। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। नहीं, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त तो बनाएगा, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे काम करे, जैसे लोगों की मदद करना, खेल में अगर चोट लग गई तो उसकी हेल्प करना, तो एक टीम स्पिरिट देखने को मिलता है। फिर आता है 14th क्वेश्चन, परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें दिया पहला ऑप्शन अनौपचारिक शिक्षा का, बी दूरस्थ शिक्षा का, सी गैर औपचारिक शिक्षा का, डी औपचारिक शिक्षा का। तो इसका जो सटीक आंसर वो ए औपचारिक शिक्षा का। परिवार एक साधन है जो अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है। 5th क्वेश्चन, शिक्षा एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। पहला ए ऑप्शन, महान व्यक्तियों के बारे में, ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, सी आदर्श रूप से बर्ताव कर, डी अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। नहीं, आदर्श रूप से बर्ताव कर। 16 क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है इन सब चीजों में? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, एक सुवक्ता होना, यानी अच्छे से बोलना, यानी सुंदर विचारों को, अपने वक्तव्यों को एकदम पूर्ण शुद्ध रूप से बोलना, सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, कक्षा में समयानुवर्ती होना। ऐसा नहीं, उसको समयानुवर्ती अनुशासन बनाए रखना चाहिए, लेकिन विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर रखना उसको अति आवश्यक होता है। 17 बच्चेपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ए, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधिकारिक रूप से प्रतीक्षावधि हो। डी ऑप्शन का करेक्ट है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। 18 क्वेश्चन, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठों में, बी अभ्यास पुस्तिकाओं में, सी नियोजित निर्देश में, डी स्वतंत्र अध्ययन में। 19 क्वेश्चन है, चरित्र का विकास होता है। चरित्र का विकास होता है। चरित्र का विकास ए इच्छा शक्ति के द्वारा होता है, नैतिकता के द्वारा होता है, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, यानी ये सभी जो चरित्र का विकास होता है, इच्छा शक्ति, नैतिकता, बर्ताव, व्यवहार, ये सभी का उसमें अनुभव होना जरूरी है, जिससे चरित्र का निर्माण एवं विकास होता है। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। शिक्षक का बर्ताव होना किस प्रकार का चाहिए? जैसे प्रशंसात्मक, निदेशात्मक, आदर्शवादी या शिक्षाप्रद।
उसे शिक्षा कहीं नहीं देना चाहिए, वो प्रशासनात्मक यानी प्रशासन नहीं बनाए रखना चाहिए, निर्देशात्मक नहीं, परंतु उसे इन सभी का पालन करना चाहिए। साथ ही उसके आदर्शवादी सभी के विचारों को निरूपण करना और उनको मानना है और मदद करना। 21 बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है। कारण, बालिका शिक्षा को यानी कि लड़कियों को शिक्षा को महत्व देना उचित है, उसके कारण में पहला ऑप्शन है इसका, बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं। ऐसा नहीं है। बी, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेद किया जाता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। सी, किसी भी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं। नहीं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर बात करते हैं हम हमारे 22 क्वेश्चन। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप, अगर कोई अध्यापक है, अगर उसका विद्यार्थी उसका सम्मान नहीं करता तो अध्यापक होने के नाते ए ऑप्शन, उसे डांटेंगे नहीं, ये गलत। बी, उसकी उपेक्षा करेंगे, ये भी नहीं, हम उसकी कहीं पर बुराई नहीं करेंगे। परीक्षा में अंक देंगे, नहीं, इससे हमें उसके रिजल्ट पे कोई प्रभाव, यानी डी, इनमें से कुछ भी नहीं। अध्यापक को ना उसे डांटना चाहिए, ना उसकी बुराई करनी चाहिए, ना उसे परीक्षा में फेल करने की धमकी या फिर उसे कुछ करना चाहिए। 23 निम्न में से किस स्तर पर बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? यानी अपने समकक्ष उस कक्षा में सभी के साथ घुल मिल जाते हैं। वो ऐसा तब होता है जब बच्चे किशोरावस्था में हो, या वयस्कावस्था में, या प्राक बाल्यावस्था अर्थात डी बाल्यावस्था। नहीं, जब वो किशोरावस्था में होते, जब वो चीजों को समझने लगते हैं तब। 24 एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ए ऑप्शन, कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, नहीं। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, हाँ। सी, अब और यहां में उसकी रुचियों को सीमित करना। वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। समकक्षी के अनुमोदनों के लिए बेचैनी। 25 किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ए, उत्तरदायित्व की अनुभूति, बी, आज्ञाकारिता, सी, सहभागिता, डी, ईमानदारी। 25 का आज्ञाकारिता, किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो आज्ञाकारिता हो, यानी वो उसको आज्ञा का पालन करना चाहिए। 26 बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि बच्चा मातृभाषा से जल्दी सीखता है। बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा। प्राकृतिक वातावरण बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। अधिगम को सरल बनेगा। ऐसा नहीं, जब उसे मातृभाषा में सीखेगा तो वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, जिससे वो तालमेल बिठा के वो अच्छे से सीख सकता है। 26 शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ए, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, विद्यार्थी को परीक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। नहीं, बी ऑप्शन, व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, यानी वो आपस में अपनी जिंदगी में लोगों से व्यवहार अच्छे तरीके से करें। 28 खिलौनों का आयु कहा जाता है। जब बच्चा खिलौनों से खेलना शुरू करता है तो उसको बोला जाता है, खिलौनों की आयु कहा जाता है, वो होती है पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, ये सभी पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा खिलौनों की से खेलता है। 29 निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, दल समूह में नहीं। बी, खेलने की अवस्था, सी, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था। ना वो याद कर पाएगा,
कोई चीज, ना वो किसी से प्रश्न पूछ पाएगा, ना उसे दल, यानी कोई इतना बड़ा तो हो नहीं गया कि वो दल या फिर कोई गैंग बना के चले, लेकिन उसके खेलने की अवस्था नहीं। 13, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के लिए किस आवश्यक परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान और संख्या। उन्हें लिक्विड और संख्या, यानी 1 2 3 4, यानी अगर वो गिलास बना है, गिलास में रखे वाटर, कोई भी बारे में समझ जा सकते हैं। 31, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? जो रुचियां होती हैं बच्चों को, जिनमें उनका हैबिट या आदत होती है, उनमें से कौन सी जो है वो सत्य नहीं है? रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं? नहीं, रुचियां जन्मजात नहीं होती, ना अर्जित होती, ना किसी समय मिली होती हैं। रुचियां व्यवहार एवं आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, बिल्कुल ठीक। रुचियां योग्यताओं एवं अभिलाषाओं से संबंधित नहीं होती, बिल्कुल ठीक। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं। जो सत्य नहीं है वो है व्यवहार और आकर्षण और विकर्षण से प्रतिबिंब नहीं है, ये सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। रुचियां समय अनुसार बदलती है, हाँ। रुचियां जन्मजात, रुचियां जन्मजात भी होती है, या फिर लोगों को देखते देखते सीखते हैं, या फिर हमें किसी से मिली भी होती हैं, इस प्रकार से। 32, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका किसकी होती है? नाम मात्र की भूमिका होती है। आकर्षक भूमिका, अपूर्व अनुमानीय भूमिका महत्वपूर्ण होगा? नहीं, नाम मात्र की भूमिका है। 33, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? उनका भंडार गृह, ये 4 होते हैं भंडार गृह। इदम, अहम, परम अहम, इदम एवं, तो इसमें इदम। 34, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, अजनियों से निपटने में, थकान से निपटने में, दबाव से निपटने। रक्षा तंत्र जो है उससे दबाव निपटने में वो मदद करता है। 35, निम्न में से कौन सा प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक अनुसंचरण, बी अनुभव, सी संतुलिनीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। ए सामाजिक संचरण। 36, गिलफर्ड ने अभिसारी चिंतन का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? ए बुद्धि, बी सृजनात्मकता, सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। बी सृजनात्मकता। गिलफर्ड ने अभिसारी चिंतन का प्रयोग सृजनात्मकता के संदर्भ में किया। 37, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ए अभिभावक एवं पर्यावरण, अभिभावक एवं अध्यापक का, बी वंशानुक्रम एवं वातावरण का, सी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, डी इनमें से कोई नहीं। बी वंशानुक्रम एवं वातावरण का। 38, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, बी प्रदर्शन, सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक विद्यालयों में बालकों इनमें से किससे बेहतर मानते? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, जो उन्होंने स्वयं द्वारा सीखा गया है उनके द्वारा। 39, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बी अध्यापक की भूमिका विद्यालयी वातावरण,
रुचियों की भिन्नता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। 14th, समायोजन से तात्पर्य एवं विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। ए, दूसरों को संतुष्ट किया जा सके, आवश्यकताओं को या फिर उद्देश्य को या फिर प्रेरकों को। बी, आवश्यकताओं को समायोजन से तात्पर्य स्वयं को भिन्न परिस्थितियों में संकुलन करना ताकि आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके, जरूरतों को संतुष्ट किया। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। वो रुचि कहाँ से मिलती है? वो धर्म में नहीं। बच्चे जब स्कूल या विद्यालय में जाते हैं तो वहां फिर मानव में या फिर इनमें से कोई नहीं। डी नहीं हो सकता, सी नहीं, ए बिल्कुल ही नहीं, बी विद्यालय में। 42, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना, सी, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, डी, छात्रों का मनोरंजन हो। सी ऑप्शन इज करेक्ट, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। फोर्टी थ्री, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज नहीं, विद्या शिक्षक परिस्थिति में व्यवहारिक विज्ञान का विकास नहीं, या ये सभी। बी, विद्यालय कक्षा की वैश्विक प्रकार्य प्रणाली में सुधार लाना। 44, यदि स्कूल में पूरे समय बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होंगी? अगर हम बच्चों को और ज्यादा देर तक स्कूल में रखेंगे तो इनमें से कौन सी शिक्षा नहीं होगी? गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी, अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी, छात्रों को स्कूल का ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। डी गलत, ए गलत, बी गलत, सी यहाँ पर सही है। क्यों? अनुशासन, बच्चे डिसिप्लिन में रहना सीख जाएंगे। 45, शिक्षक का वह गुण जो उससे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह उसकी क्या कहलाती है? कर्मठता, भाषण देने में निपुणता, या फिर अध्ययनशीलता, या फिर ये सभी। सी, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायों से अलग करता है वह उसकी अध्ययनशीलता में दर्शाता है। 46, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? उन्हें उपयुक्त पद देकर, अच्छे वेतन द्वारा, शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, या प्रशंसा द्वारा? शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देके। वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों को समाज के लिए लाभप्रद है? रोजगार एवं व्यावसायिक शिक्षा, विशेष योग्यता प्रदान करने वाली शिक्षा, प्रौद्योगिकी को ज्ञान देने वाली शिक्षा, फिर नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली धार्मिक शिक्षा। ए, रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा, जिससे वो शिक्षा छात्रों को समाज के लिए लाभप्रद वो साबित हो सके। बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति, बच्चों में मौलिक यानी स्वयं चिंतन करने की शक्ति विकसित की जा सकती है, स्वधन से बढ़ती है या जन्मजात होती है? बच्चों में मौलिक चिंतन विकसित की जा सकती है और स्वधन से बढ़ती है, यानी यहाँ पे दो ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। विकसित और स्वधन द्वारा की जन्मजात नहीं होती, मौलिक और चिंतन जन्मजात नहीं होती, ये बच्चों में विकसित तथा स्वधन द्वारा
बढ़ाई जा सकती है और विकसित की जा सकती है। आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, बिल्कुल ठीक। छात्रों में संशोधन की आदत का विकास किया जाए, बढ़िया। छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, ये सभी डी, बिल्कुल सही। छात्रों को समस्या विधि से पढ़ाया जाए जिससे वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सके और स्व अध्ययन स्वयं द्वारा अध्ययन कर सके और स्वयं मौलिक चिंताओं को विकसित करने में मदद करे। एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? भेदभाव की भावना को नहीं। अध्यापक हो तो आपको किसी के बीच में भेदभाव नहीं करना। इस ईर्ष्या की भावना को नहीं। आपको किसी से किसी प्रकार की घृणा ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे की मदद करने की भावना हो, बिल्कुल ठीक। जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो, ये ज्यादा बेटर लग रहा है इसके सी के अकॉर्डिंग, डी। Thanks for watching my video. Like, comment and share and subscribe my channel Education Wonders.